बर्मिंघम में पाक भारत मैच के दौरान कश्मीरियों का एहतजाज। बुरहान वानी के पोस्टर उठाए कश्मीरियों के, काबिज भारतीय फोर्सेस और हुकूमत के खिलाफ नारे। सिख रहनुमाओं की भी एहतजाज में शिरकत। आलमी बिरादरी से कश्मीर में होने वाले मजालिम पर खामोशी तोड़ने का मुतालबा। हुसैन नवाज की JIT में पेशी की तस्वीर लीक होने से नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने तस्वीर का लीक होना गैर मामूली करार दे दिया। कहती हैं कि मुल्क में शकूक व शुबहात की फजा जन्म ले रही है। तसलसल से होने वाले गैर मुनसिफाना वाकयात से इंतकाम की बू आ रही है। निहाल हाशमी की मुतनाज़ा तकरीर का मामला। लीगी रहनुमा कल सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। चेयरमैन सेनेटर अजहर अब्बानी ने भी निहाल हाशमी को इस्तीफे की तस्दीक के लिए कल तलब कर रखा है। बरतानिया में दहशतगर्दों का 3 माह में तीसरा वार। लंदन में 3 अमन दुश्मनों ने पैदल चलने वालों पर गाड़ी चढ़ा दी। खंजरों से भी शहरियों को निशाना बनाया। 7 अफराद हलाक, 48 जख्मी। पुलिस की कार्रवाई, तीनों हमला आवर मारे गए। मुख्तलिफ मकामात से 12 मुश्तबे अफराद जेर हिरासत। इस्लाम का गर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द नफरत, तकसीम और फिरकावारियत के नजरिए के प्रचारक हैं। बरतानवी वजीर आजम टेरेसा मे की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बस बहुत हो चुका, अब कुछ चीजों में तब्दीली की जरूरत है। मेयर लंदन कहते हैं दहशतगर्दों को जीने नहीं देंगे। अमेरिका, पाकिस्तान समेत आलमी बिरादरी की शदीद मजम्मत। यूनिवर्सिटी में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ आवाज उठाना मशाल का जुर्म बना। मशाल खान को मंसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। तौहीन रिसालत या तौहीन मजहब का कोई सबूत नहीं मिला। तहकीकात के लिए कायम JIT रिपोर्ट में इंकशाफ। मशाल की सरगर्मियों से मखसूस ग्रुप को खतरा था, उसी ने तलबा को उकसाया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। रद्दुल फसाद के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तूंग में ऑपरेशन। 12 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक अमन दुश्मन सूबे में तखरीबकारी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान 5 एहलकार भी जख्मी हुए। अफगानिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल दूसरों के सर थोपने से बाज रहे। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने के बजाय अंदरूनी सिक्योरिटी पर तवज्जो दे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी का अमरीकी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहती हैं कि अफगानिस्तान में दाइश के पर फैलाने से सोरिश में इजाफा हुआ। तो एक तरफ एक भाई ने स्कूल छोड़ के बड़े ने बड़ी देग उठा ली है, छोटे ने छोटी देग उठा ली है और उसके अंदर भी थे हम। कशकोल तोड़ने के दावेदारों ने गुज़िश्ता 4 साल में रिकॉर्ड गैर मुल्की कर्जे लिए। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की कड़ी तनकीद। कहते हैं पंजाब हुकूमत ने बजट में इलेक्शन खरीदने के लिए अरबों रुपए रखे, लेकिन अवाम की बद्दुआएं हुक्मरानों को वक्त से पहले ही ले डूबेंगी। मुनाफाखोर हार गए। अवामी ताकत के सामने व्यापारी घुटने टेकने पर मजबूर। आसमान से बातें करती कीमतों के खिलाफ अवामी सोमोटो एक्शन काम कर गया। 3 रोजा बॉयकॉट के बाइस फलों की कीमतों में नुमाया कमी। दिन बिकता है नहीं है, गर्मी में हम बैठे हुए हैं। हमेशा इस मुल्क में गरीब कौम ने, गरीब अवाम ने कुर्बानी दी है। किसी MPA, इमेने, वजीर वगैरह मुशीरों के, वडेरों के बड़े बड़े बागात होते हैं, उनकी मर्जी से अड़ती चलते हैं। हम नहीं महंगे, गवर्नमेंट महंगी है। अगर हम महंगे हैं तो फिर हमें गवर्नमेंट पकड़े। क्यों लगाया था ये स्टॉल, ये बताएं। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। नूरपुर थल 52 सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन शहर। सिब्बी में पारा 50 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद और लाहौर में सूरज ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। कराची में भी मौसम गर्म रहा। सिंध का 970 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। कराची के लिए 11.5 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज शामिल।
सीवरेज के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस। क्रिकेट ड्रेसिंग रूम से लेके जब जरा सी खत्म हुई तो आपके क्रिकेट बोर्ड में इतनी बड़ी पॉलिटिक्स है। आपकी 3 साल से जो पॉलिटिक्स चल रही है, जावेद मियाराद तो बैठ चुका है बोर्ड के अंदर, उसने ये आज टीवी पे ही बैठ के इतनी बातें की हैं कि अंदर बोर्ड पे क्या हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे टीम सेलेक्ट हो रही है। अब आप ये बताएं, अजहर अली को आपने 1.5 साल ओडीआई का कप्तान बनाया, उससे पहले वो 2 साल ओडीआई टीम में आता नहीं था। जब बना के आपने देखा कि उससे नहीं चला, निकाल दिया, तो चैंपियंस ट्रॉफी में उसको वापस लेकर आ रहे हैं। एग्जैक्टली ठीक है, तो इस तरह के जो अहमकाना फैसले हैं, टीमें पहुंच गई है 300-325 का सोचने में। हम ला रहे हैं शोएब मलिक, हफीज, अजहर अली जैसे बैट्समैन को इन द फर्स्ट 5 जो कि खेलते ही 70 की स्ट्राइक रेट्स में, तो आपकी टीम का पोटेंशियली 250 है। That's it, ना फिटनेस के ऊपर कोई जोर है ना कुछ है। यानी आपका भी यही कहना है कि पहले पॉलिटिक्स को खत्म किया जाए, जो सियासत चल रही है अंदर उसको खत्म किया जाए, फिर ही खेल जो है उसको बेहतर किया जा सकेगा। सैफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं मैच के दौरान भी और मैच के खत्म होने पर भी आपसे यकीनन आपका तज्जिया हम लेंगे। फिल वक्त आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। अली, आगे बढ़ते हैं और अभी भी मेरे ख्याल में हमारे पास मैच ही के हवाले से खबरें हैं और अपने नाज़रीन को बताते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले के लिए कराची के आर्ट्स काउंसिल में स्क्रीन पर मैच दिखाने का इंतजाम किया गया है और इस वक्त वहां पर मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद इकबाल। उनसे वहां की सूरत हाल जान लेते हैं। जावेद, कहिएगा कैसा जोशो खरोश है शायकीन का? अब तो पाकिस्तान की पहली विकेट भी गिर गई, क्या कहते हैं वहां मौजूद लोग? जी, यहाँ पे शायकीन की एक कसी तादाद जमा हुई मैच देखने के लिए। चूँकि पाकिस्तान की पहली फील्डिंग थी तो वो इंतज़ार करते रहे कि पाकिस्तान की फील्डिंग अच्छी हो, बॉलिंग अच्छी हो, कम से कम हदफ मिले। ताहम इसमें थोड़ी सी मायूसी हुई पाकिस्तानी शायकीन के चेहरों पर कि स्कोर थोड़ा ज़्यादा हो गया। वो इस पर काफ़ी शिकवा कर रहे हैं, मायूस हैं। हम इनसे जानेंगे। हमारे साथ यहाँ कराची आर्ट्स काउंसिल में कई अदाकार मौजूद हैं। क्या समझते हैं, स्कोर ज़्यादा हो गया क्या? देखें, बात यह है कि एक आर्ट काउंसिल की एक रिवायत रही कि मतलब एक एंटरटेनमेंट के हवाले से हमारे मोहम्मद अहमद शाह साहब इस तरह के इवेंट रखवाते हैं। अब यहाँ पे जितने भी लोग आए, जैसे अभी आपने कहा कि मायूसी नज़र आ रही हो, इसलिए कि बारिश जो है डिस्टर्ब कर रही है। अब वरना आप ये देख लें कि पूरी दुनिया में जितने क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी इन सबसे ज़्यादा सक्सेस हैं। अपनी मर्ज़ी से जीतते हैं, अपनी मर्ज़ी से हारते हैं, अगर इन पर कोई प्रेशर ना हो। अभी जो प्रेशर या हम जो मायूस हो रहे हैं, ये बारिश की वजह से हो रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आप? लग रहा है कि ज़्यादा स्कोर हो गया, बहुत ज़्यादा बनना मुश्किल है पाकिस्तानी बैट्समैन? थोड़ा सा मुश्किल हो गया है कि बारिश की वजह से स्कोर थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अच्छा, और बॉलिंग ठीक रही या बहुत ज़्यादा रन? आखिरी के ओवर थोड़े महंगे हो गए। जी, आपने सुना कि जो प्रस्तार हैं वो कह रहे हैं कि स्कोर थोड़ा ज़्यादा हुआ। आप क्या समझते हैं कि स्कोर वाकई में बहुत ज़्यादा हो गया? जी हाँ, नहीं बिल्कुल स्कोर इतना नहीं है। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम की दुआएं इनके साथ हैं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला ये मैच जो है इंशाअल्लाह हमारी। क्या देख रहे हैं आपके? लग रहा है कि अब कुछ है, असर है? अभी तो असर है कि अगर पाकिस्तान अच्छी बैटिंग करने की कोशिश करता है, बाबर आजम है और है ना क्या बोलते हैं, यहाँ देखा आपने नाजरीन के शायकीन कहते हैं कि मार धाड़ की क्रिकेट होनी चाहिए, बहादुरी से खेलें पाकिस्तानी खिलाड़ी, डरे ना, दबाव में ना आए तो स्कोर हासिल हो सकता है। अगर दिफाई अंदाज अख्तियार करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा कि पाकिस्तान इस हदफ को हासिल कर सके। जी ठीक है, आप लगा के रहे थे जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। और उधर बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों ने स्टेडियम के अंदर तो मैच देखा, लेकिन बाहर भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एक मौका तो ऐसा भी आया जब भारतीय तमाशाई कश्मीरियों के सामने आ गए। पाक भारत मैच को कश्मीरियों ने मसला कश्मीर उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया। कश्मीरियों की बड़ी तादाद स्टेडियम के बाहर मौजूद थी। उन्होंने आजादी के हक में नारे लगाए। मुजाहिरीन ने शहीद बुरहान वानी की तस्वीरें उठा रखी थी। स्टेडियम में जाने वाले भारतीय तमाशाइयों और कश्मीरियों का आमना सामना भी हुआ। कश्मीरियों का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम अपनी इंतहाओं को छू रहे हैं और आलमी बरादरी को कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए।
वेलकम बैक अगेन। अब आपको बताते हैं कि बरतानिया को एक बार फिर दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। हमलावरों ने राहगीरों पर गाड़ी चढ़ा दी और हमने देखा कि एक बार फिर से मार्केट में लोगों पर चाकू से वार किए गए। इस हमले में 7 अफराद हलाक और 48 जख्मी हुए। पुलिस ने अब तक 12 मुश्तबे अफराद को हिरासत में ले लिया है। मशहूर जमाना लंदन ब्रिज पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे उस वक्त कोहराम बरपा हो गया जब 3 दहशतगर्दों ने सफेद रंग की वैन पैदल चलने वालों पर चढ़ा दी और चाकू लहराते हुए करीब की बोरो मार्केट में घुस गए। उन्होंने जाली खुदकुश जैकेटें भी पहनी हुई थीं। ऐनी शाहिदीन ने हमला आवरों की तादाद की तस्दीक की। गाड़ी से चाकू बरदार 3 अफराद बाहर निकले और मार्केट की तरफ दौड़े, फिर जख्मी इधर उधर भाग रहे थे। मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर कंजीरा डक के मुताबिक वाकया होने के 8 मिनट के अंदर ही हमला आवरों को हलाक कर दिया गया। वजीर दाखिला अंबर रेड का कहना है कि हमला आवरों के बारे में तहकीकात की जा रही हैं। उधर पुलिस ने मशरिकी लंदन में बार्किंग के इलाके से 12 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इससे कबल एक हमला आवर के फ्लैट की भी तलाशी ली गई। गुज़िश्ता 3 माह में बरतानिया में दहशतगर्दी का ये तीसरा हमला है। इन वाक़यात में अब तक 34 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। और इस हमले के बाद लंदन पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। इस बारे में डिटेल्स हम लेंगे लंदन ही में मौजूद नवीद सज्जाद चौधरी से। नवीद, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सिक्योरिटी किस कदर बढ़ा दी गई है इस वाक़ये के बाद? जब हुआ जहाँ पे गुज़श्ता रात जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, वैन ड्राइवर ने जो है पेडेस्ट्रियन के ऊपर वैन चढ़ा दी जिससे अमवात वाक़ई हुई। 48 लोग जो है वो इस वक्त इंजरीज हैं, सीरियस वो ज़ख्मी हैं और हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। याद रहे कि बरतानिया भर में जो है इस वक्त हाई सिक्योरिटी अलर्ट है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। आर्म जो ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। गिरदो नवाह के जितने भी बाज़ार हैं और मार्केट्स हैं वो तमाम बंद हैं। पुलिस ने क्रॉस लाइन लगाकर जो है वो बंद किया हुआ है और इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज जो है वो पुलिस ने ईस्ट लंदन बार्किंग के इलाके में जो है वो रेड किया है। उसमें 12 लोगों को जो है वो लंदन ब्रिज के कनेक्शन के हवाले से गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से थेरेसा मे ने जो आज वज़ीर आज़म बरतानिया उन्होंने तकरीर की है उसमें ये इस चीज़ का आदा किया गया है कि बरतानिया भर में सिक्योरिटी जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा तशवीशनाक पाई जा रही है। और हाँ, बहुत हो गया मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी की, पूरा बरतानिया जो है दहशतगर्दी की लपेट में है। हम मज़ीद इसको जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों के साथ जो है वो यूनाइटेड, हम एक नेशन हैं, हम तमाम लोग जो है उन हमारे हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। इस हवाले से जो इलेक्शन की मुहिम बरतानिया में चल रही थी वो भी आज तक के दिन के लिए जो है वो पोस्टपोन है। मंडे को जो है वो नॉर्मल रूटीन में जो है वो इलेक्शन मुहिम की जाएंगी। इस वक्त तमाम इलाके वहाँ पे अहम मकामात पर एयरपोर्ट समेत जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, इसके अलावा पुलिस ने जो सिक्योरिटी अलर्ट्स जारी किए गए हैं उस हवाले से एडवाइस जारी की गई हैं कि अपनी सेफ्टी को मलहूज़ खातर रखा जाए। इवन के जो पुलिस ने लाइंस जारी की हैं, लाइंस नंबर इशू किए हैं कि कोई भी नाखुशगार वाक़े से निपटने के लिए कोई भी। बहुत शुक्रिया नवीद सज्जाद चौधरी आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। इस हवाले से मजीद आपको ये बताते हैं कि बरतानिया का कहना है कि बस बहुत हो चुका, दहशतगर्दी के ताज़ा वाक़े के बाद कुछ चीज़ों में तब्दीली की अशद जरूरत है। बरतानवी वजीर आज़म ने 4 नुकात का ऐलान कर दिया है जिनमें दहशतगर्दों के लिए सजाओं में इजाफा भी हो सकता है। बरतानवी वजीर आज़म थेरेसा मे ने लंदन में सिक्योरिटी के इजलास की सदारत के बाद डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर गुफ्तगू की और दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए 4 चीजें बयान की। उनका कहना था कि दहशतगर्द एक ऐसे नजरिए के प्रचारक हैं जो नफरत, तकसीम और फिरकावारियत पर मबनी हैं। They are bound together by the single evil ideology of Islamist extremism that preaches hatred, sows division and promotes sectarianism. उन्होंने कहा कि इस नजरिए को रोकने के लिए साइबर कवानीन को रेगुलेट करने की जरूरत है। Regulate cyberspace to prevent the spread of extremist and terrorism planning. And we need to do everything we can at home to reduce the risks of extremism online.
टीजा मे ने अंदरूने मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम उठाने का ऐलान किया। We need to become far more robust in identifying it and stamping it out across the public sector and across society. उन्होंने दहशतगर्दी की सजाओं में इजाफे का इंदिया भी दिया। If we need to increase the length of custodial sentences for terrorism-related offences, even apparently less serious offences, that is what we will do. बरतानवी वजीर आजम का कहना था कि दहशतगर्दी जमहूरी अमल को रोकने में कामयाब नहीं हो सकती और आम इंतखाबात 8 जून को अपने वक्त पर ही होंगे। पाकिस्तान, अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया समेत मुतादिद ममालिक ने लंदन में होने वाली इस दहशतगर्दी की मजम्मत की है। लंदन के मेयर सादिक खान ने भी हमले को सोची समझी और बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज की JIT में पहली पेशी की तस्वीर लीक होने पर वफाकी हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। वजीर औरंगजेब ने तस्वीर की अशात को गैर कानूनी, हत्तक-आमेज और अफसोसनाक करार दिया है। पनामा केस की JIT नित नए तनाज़ुआत का शिकार हो रही है। व्हाट्सएप कॉल और 2 अरकान पर एतराज़ के बाद हुसैन नवाज की पेशी की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। वजीर मुमलिकत इत्तलात मरियम औरंगजेब ने अपने रद्द अमल में कहा कि हुसैन नवाज की JIT पेशी के मौके पर तस्वीर का लीक होना गैर मामूली है। तस्वीर खुद गवाह है कि हुसैन नवाज इंसाफ के मुंतज़िर हैं। वजीर आज़म और उनके ख़ानदान के तमाम अफराद इंसाफ के तमाम तकादे पूरे कर रहे हैं। कानून से रुजू करने पर तज़हीक की कोशिश इंसानी और कानूनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इंसाफ के नाम पर तज़हीक समझ से बालातर है। उनका कहना था कि मुतनाज़ा अलकाबात और व्हाट्सएप कॉल और हुसैन नवाज के तस्वीर के गैर कानूनी अजरा ने सारे अमल के गैर जानिबदार और शफाफ होने पर संगीन सवालात उठाए हैं। मशाल खान कत्ल केस की JIT रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक मशाल खान का कत्ल बाकायदा मनसूबाबंदी से किया गया था और इसमें यूनिवर्सिटी मुलाजमीन भी शामिल थे। मशाल यूनिवर्सिटी में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ बोलता था और यही उसका कसूर था। मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में कत्ल किए जाने वाले मशाल खान से मुताल्लिक JIT ने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मशाल खान को बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। PSF के सदर और यूनिवर्सिटी मुलाजिम ने वाक़े से 1 माह कबल मशाल को हटाने की बात की थी। मशाल यूनिवर्सिटी में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ खुलकर बोलता था, जिसकी वजह से एक सियासी ग्रुप को मशाल की सरगर्मियों से खतरा था। रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्ट्रार से लेकर सिक्योरिटी अफसर तक तमाम ओहदों पर नाअहल सिफारिशी लोग तैनात हैं। सियासी और नाअहल अफराद की भर्ती से यूनिवर्सिटी का निज़ाम दरहम बरहम हुआ। यूनिवर्सिटी में मनशियात और असलहे का इस्तेमाल, तालबात का इस्तेहसाल आम है। यूनिवर्सिटी के बेशतर मुलाजमीन मुजरिमाना रिकॉर्ड रखते हैं। छानबीन की जानी चाहिए। मशाल और उसके साथियों के खिलाफ तौहीन रिसालत या मजहब का कोई सबूत नहीं मिला। मखसूस ग्रुप ने तौहीन रिसालत के नाम पर लोगों को मशाल के खिलाफ उकसाया। तशद्दुद और फायरिंग के बाद मशाल से आखिरी बार हॉस्टल वार्डन की बात हुई, जिसे जख्मी मशाल ने कलमा पढ़कर अस्पताल पहुंचाने की इल्तिजा की। वाक़े के दौरान पुलिस के किरदार पर सवालात उठाए गए हैं, जिसने बरवक्त कार्रवाई नहीं की। JIT ने गफलत के मुर्तकिब अफसरान और एहलकारों की निशानदही करके कार्रवाई करने की सिफारिश की है। केस में मुलव्विस 57 मुल्जिमान में से 54 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 12 यूनिवर्सिटी मुलाजमीन भी शामिल हैं। नाज़रीन, मशाल खान को 14 अप्रैल को कत्ल किया गया था और इस केस में अब तक 57 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन भी शामिल हैं। मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में शोबे सहाफत के तालिब इल्म मशाल खान को 14 अप्रैल को कत्ल किया गया था। मर्दान को पहले हॉस्टल में उसके कमरे में 2 गोलियां मारी गई थीं और फिर जख्मी हालत में बाहर लाकर बदतरीन तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, ताहम वो बेकाबू हुजूम के चुंगल से मशाल को न बचा सकी। इस वाक़े के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया था, जिसके बाद पुलिस ने अब तक 57 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जो मर्दान की सेंट्रल जेल में कैद हैं, जबकि मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हो रही है। इस वाक़े के कुछ रोज़ बाद इमरान खान ने सवाबी जाकर मशाल के वालिद से इजहार ताज़ियत किया था और उन्हें यकीन दिलाया था कि कातिलों को इबरतनाक सज़ा दिलवाई जाएगी। इस मुलाकात में मशाल के वालिद ने मुतालबा किया था कि यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करके मशाल खान यूनिवर्सिटी रखा जाए, ताहम इस मुतालबे पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। मशाल के कत्ल में PTI का एक मकामी काउंसलर आरिफ भी मुलव्विस था, जिसका नाम ECL में डाला जा चुका है। मौसम की बात करते हैं। मुल्क में आज भी शदीद गर्मी का राज रहा। 52 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ भक्कर और नूरपुर थल में सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई, जबकि डेरा गाजी खान में गर्मी का 31 साला रिकॉर्ड टूट गया।
महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में मौसम खुश्क और इंतहाई गर्म रहा। दर्जे हरारत एक बार फिर निफ सेंचुरी से तजावुज कर गया। बखर और नूरपुर तल में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी और पारा 52 डिग्री तक जा पहुंचा। डेरा इस्माइल खान और सिब्बी में भी पारा 51 डिग्री पर रहा। गर्मी की शदीद लहर ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी डेरा डाल लिया है। डीजी खान और रिसालपुर और सरगोदा में 49, जबकि बनू, कामरा और लैया में दर्जे हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। बहावन नगर, फैसलाबाद, जैकबाबाद, जौहराबाद और पिशावर में पारा 47 डिग्री तक पहुंचा तो अवाम बेहाल हो गए। मुल्क के मैदानी इलाके हों या बालाई, कोई इलाका गर्मी की शदीद लहर से ना बच सका। इस्लामाबाद और लाहौर में 46, कोयटा 38, जबकि कराची में भी दर्जे हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शदीद लहर आइंदा 2 रोज तक रहने का इम्कान है, जबकि बारिश का सिस्टम मंगल तक मुल्क में दाखिल होगा। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कार्रवाई। और अवामी ताकत की फतेह, मुनाफाखोर हार गए। वेलकम बैक। बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहां ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कार्रवाई में फोर्सेस को अहम कामयाबी मिली है। 2 रोज से जारी ऑपरेशन में 12 दहशतगर्द हलाक और 5 जवान जख्मी हुए। दहशतगर्दों की बड़ी पनागाहें खत्म कर दी गई हैं, जबकि खारान में कलद अंबिया के ठिकानों से असलहे का बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कोयटा से मुल्हिका जिला मस्तूंग के इलाके अस्पलंजी में दहशतगर्दों की खुफिया पनागाह पकड़ी गई। ये पनागाह पहाड़ी सिलसिले के गार में बनाई गई थी, जो दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल होती थी। गुज़िश्ता रात शुरू किए गए ऑपरेशन में 12 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। फायरिंग में फोर्सेस के 2 अफसरों समेत 5 एहलकार जख्मी भी हुए हैं। फौजी तर्जुमान के मुताबिक आखिरी इत्तलात मिलने तक ऑपरेशन का सिलसिला जारी था और मजीद नताइज की तवक्को है। बलूचिस्तान में ऑपरेशन के बावजूद टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। कोयटा के इलाके स्पिनी रोड पर मोटरसाइकिल सवार बहन भाई को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हजारा बरादरी से ताल्लुक रखने वाले शकील और बीबी हवा हजारा टाउन से बरियाबाद जा रहे थे कि स्पिनी रोड पर मोटरसाइकिल पर सवारों ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से बहन भाई मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की लाशें CMH मुंतकिल कर दी गईं, जबकि पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। बड़ी खबर आ रही है खैबर एजेंसी से, जहां फोर्सेस ने कार्रवाई में 7 दहशतगर्दों को मार दिया है। जराए कह रहे हैं इस कार्रवाई में, ये जो राजगार में कार्रवाई की गई, तैयारों ने दहशतगर्दों को निशाना बनाया। इस कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि मुतादिद के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। सिंध का 970 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट में कराची के लिए 11.5 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज भी शामिल होगा। सिवरेज के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सिंध के नए माली साल के बजट में कराची को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए जारी K4 मंसूबे के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला किया गया है। बजट दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत सिंध कराची की तरक्की के लिए सिंध बजट में 11.5 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट का ऐलान करेगी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 250 से 255 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तवक्को है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स में 1000 नई स्कीमें रखी जाएंगी। ज्यादा तवज्जो जारी स्कीमों पर रखी गई है। बजट में एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से रेड लाइन मॉडल मंसूबा, कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली, ऑरेंज लाइन मंसूबे की दिसंबर तक तकमील का ऐलान भी किया जाएगा। कराची में सेवरेज के बड़े मंसूबे S3 के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि 3.5 अरब रुपए रवा माली साल भी जारी किए जा चुके हैं। जिक्र करेंगे मुस्लिम लीग का पंजाब के सदर चौधरी परवेज इलाही का, जिनका कहना है कि कशकोल तोड़ने के दावेदारों ने गुज़िश्ता 4 साल में रिकॉर्ड गैर मुल्की कर्जे लिए। उन्होंने मुतालिबा किया है कि साहिवाल पावर प्रोजेक्ट के शेयर होल्डर्स और सरमायाकारों की तफसीलात कौम के सामने लाई जाएं। कशकोल तो एक तरफ, एक भाई ने कशकोल छोड़ के बड़े ने बड़ी देग उठा ली है, छोटे ने छोटी देग उठा ली है, और उसके अंदर भी थे हमें।
लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने रवा माली साल के दौरान 741 अरब रुपए के कर्जे लिए, जबकि बड़ा भाई वफाकी हुकूमत चलाने के लिए अलग कर्जे ले रहा है। उनका कहना था कि ऑरेंज लाइन के लिए 93 अरब और सूबे में पीने के साफ पानी की फराहमी से मुतल्लिक स्कीमों के लिए 25 अरब मुख्तस करना अवाम दुश्मनी की एक मिसाल है। साहिवाल पावर प्रोजेक्ट भी करप्शन का एक बड़ा स्कैंडल बनकर सामने आएगा। ये एक स्कैंडल निकलेगा और इनको चाहिए कि ये फौरी तौर पे इसकी इंफॉर्मेशन ओपन करें, इसकी ओनरशिप की सामने आनी चाहिए कि कितने % शेयर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है, कितने % उस कंपनी का है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से आइंदा माली साल के बजट में इलेक्शन खरीदने के लिए अरबों रुपए का तरक्याती फंड रखा गया है, लेकिन हुक्मरानों को अवाम की बद्दुआएं वक्त से पहले ही ले डूबेंगी। अब आपको बताते हैं कि अवामी ताकत की फतह हुई है, मुनाफाखोर हार गए हैं। सोशल मीडिया से शुरू होने वाली महंगे फलों के खिलाफ मुहिम का आज तीसरा रोज है। मुहिम के नतीजे में बेशतर फलों की कीमतों में कमी देखने में आई है। 3 रोज के दौरान कीमतों में क्या कमी हुई है, जानिए इस रिपोर्ट में। रमजान आते ही फलों की कीमतें आसमान पर पहुंची तो शहरियों ने मुनाफाखोरों को सबक सिखाने के लिए 3 रोजा बाइकॉट मुहिम का आगाज किया, जिसके समरात आना शुरू हो गए हैं। मंडी से जो आता है ना, जो व्यापारी वहाँ से, वो तो अपने रेट से दे रहे हैं, हम अपने रेट से वहाँ से करें। यहाँ के हमारे को नुकसान हो रहा है। जो 70 रुपए लिया हुआ है वो हम 50-60 रुपए, अब 70 रुपए हम ये बेचेंगे 80 रुपए। अभी 70 रुपए हमारी खरीद है, हम 80-90 रुपए बेचेंगे, कोई नहीं ले रहा। जो इनकी दुकानदारियाँ थी ठेले वालों की, वो आधी रह गई हैं, ये भी फर्क पड़ा है। फलों को गलने सड़ने से बचाने के लिए फल फरोशों को कीमतें कम करना पड़ी। 3 रोज कबल जो सेब 380 से 400 रुपए किलो था, अब 280 से 250 रुपए पर आ गया। खरबूजा 60 से कम होकर 35 रुपए, आम 150 से 120 रुपए, केला 120 से 90 रुपए, आलू बुखारा 300 से 225 रुपए, खुबानी 280 से 230 रुपए और तरबूज 40 रुपए से कम होकर 25 से 30 रुपए किलो पर आ गया। शहरी अपनी इस काविश को मुनाफाखोरी और गरानी के खिलाफ जबरदस्त फतह करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इसी तरह अवाम हर मामले में इत्तेहाद का मुजाहिरा करें तो दीगर चीजों की कीमतें भी कम कराने में मदद मिल सकती है।